हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे नेक विचारशील भाइयों, लीजिए बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक और अपने मन को पूर्ण दत्तचित करते हुए अपने ही इष्ट देव भगवान जी के अत्यंत कल्याणकारी और मधुर वाणी में मन लगाइए। महाराज जी बड़ा अच्छा तरीका मन को तलीन करके अपने ही दीदार का, अपने दिव्य दर्शनों का बता रहे गए। मैं और आप बड़े कृतज्ञ हैं जो भगवान जी ने मेड इजी कर दिए। क्या दर्शन मेड इजी। हम तो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते थे, कुछ सब्जेक्ट तो सिस्टम मेड इजी। आपके वक्त शायद हूं तो मैं कह नहीं सकता, ऐसी छोटी छोटी किताबें मिलती थी जो विशेष प्रकार के विषयों को आसान करते थे। एक्सपीरियंस्ड हैंड, संस्कृत मेड इजी, हिंदी मेड इजी, अलजबरा मेड इजी, फिजिक्स मेड इजी, ऐसे नाम रखे होते थे। और इधर मैं देखता हूं भगवान जी ने ज्ञान मेड इजी और दीदार मेड इजी कर दिया है। कितना ये श्लोक कमाल कर रहा है। लगाए तो मुझ में दिल अपना, लगाना तो है। जो दिल नहीं लगाता जहान भगवान में, वो मौत के साथ दिल लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ध्यान देना, कोई भी ऐसा इंसान जो थोड़ी सी भी बुद्धि रखता है, होश हवास कायम है, दिल लगाए बिना रह नहीं सकता। दिल तो लगाना ही पड़ता है जरूर, वरना खुद कहती है अब जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गए। भगवान करे मन किसी का टूटे नहीं, जहान में ही लगा रहे। कड़े तजर्बे होंगे, वही कड़े तजर्बे आखिर में भगवान की ओर खींच के लाएंगे। ठोकर खा खा ठाक कर लब्भा अनुभवियों ने हम सबको चेतावनी दी है। हर एक तो किसी साधु महात्मा का कहना नहीं मान लेता, ठोकर खा के ही आखिर में मुड़ते हैं। भारतीय कवि क्या कमाल करता है, यूं कहता हुआ क्या 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 सुरखरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हीना, पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते हैं, बहुत सी ठोकरें लगी, बड़ी अजीब हालात में से उनको दो चार होना पड़ा। बाद में वो भगवान के प्यारे बने बिना रह ही न सके, बड़ी चोटी की उन्होंने अपनी अवस्था बना ली। तो आइए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं और मेरी नेक विचारशीला बेटियों, हम भी जरा इस कढ़ाई में अपने आप को ले चले और देखें, मन को समझा ले कि दिल तो लगाना है। क्यों ना अपने महाराज जी के साथ लगा के अपने लोक पर लोक बना लिया जाए। क्यों ना हजूर के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूपेण झुकाकर, ये नहीं जबान से नहीं, मनसा वाचा कर्मणा एक होकर, क्योंकि हम सब के सब किसी ने बाध्य नहीं किया हो, हम आते, हम अपनी खुशी से अपने कल्याण के लिए आते हैं। वॉलंटरीली मेरी बच्चियां भागे भागे आ जाती हैं। तो अपने मन को तपाक से बता दीजिएगा, जब तो स्वयं भागा भागा आता है तो अब महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार पूर्ण रूपेण महाराज जी में लग जा। मैं बता चुका हूं, भगवान ही सारे संसार का ऑल इन ऑल है, या सबका सर्वे सर्वा है, या इस संसार का सार भगवान जी हैं। आप ऐसे कहा करो जैसे सोने का जेवरों का सार सोना होता है, मिट्टी के बर्तनों का सार मिट्टी होती है, सूत के कपड़ों का सार सूत होता है। समझे मेरे बेटे? इसी तरह इस सृष्टि का संसार जिष्ट भगवान जी है। बड़ी जल्दी आप पिकअप कर लेंगे। नाना प्रकार के भूषण होते हैं, उनका सार क्या है? सोना।
नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो उनका सार क्या है? मिट्टी। नाना प्रकार के सूत के कपड़े होते हैं, उनका सार क्या है? बैकग्राउंड कॉटन। इसी तरह ये संसार में नाना प्रकार के रूप है, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चिंदे हैं, पशु वर्ग है, मनुष्य वर्ग है और पक्षी वर्ग है। कितने वर्ग हैं ये? इन वर्ग के पीछे कौन है? भगवान जी। भगवान से ही सब कुछ निकला है। जैसे बिल्बे भवर तरंग का सार क्या है? जल। जल से निकले, जल पे खड़े हैं और जल में विलीन होते जा रहे हैं। संसार भगवान से निकला है, भगवान की शक्ति पे खड़ा है और धीरे धीरे करके भगवान के में वापस जा रहा है। और वो भी समय आएगा जिसे हम बोला जाता है प्रलय, सारा संसार उन्हीं में लय हो जाएगा। ऐसे अगर आप विचार करेंगे तो आपका मन भगवान की तरफ पूरा रूपेण झुक जाएगा। पूरा रूपेण मेरे कहने का मतलब ये होता है कि फिर संकल्प कर संसार के नहीं आते। कई मेरी बच्ची मेरे इन शब्दों को सुनकर बड़े हैरान परेशान होते हैं। इज इट पॉसिबल दैट द माइंड शुड नॉट थिंक ओवर दिस एंड दैट? इन बिल्कुल एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। कई मेरी बच्चियां हैरान होती है, ऐसा होगा? अभी तो हमारा मन एक मिनट भी चैन नहीं पाता, ये सोच वो सोच, इधर की सोच उधर सोच, कलाबाजियां खाता रहता है बंदर और लंगूर की तरह। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि मन किसी कुछ भी ना सोचे, मन इधर उधर की सोचे नहीं और केवल मात्र भगवान में केंद्रीभूत रहे। बिल्कुल 100% इट इज राइट। जैसे कि शारीरिक प्रेम के अंदर हाँ नर नारी बहुत ही मस्त होते हैं, ना खाने की चिंता है, ना सोने की चिंता है, बस सिसकियां भरना और आहें भरना, यही उनका काम रह जाता है। भूख है तो कपूर, नींद है तो कपूर, चैन है तो कपूर, मिलना जुलना है तो कपूर, बाकी सारे काम है तो दूर हो चुके हैं। एक उनको अपने मुड़बी की याद रहती है। यही से अनुमान लगाइएगा जिनके मन में भगवान के प्रति विशेष प्रेम पैदा हो चुका है और वो भी भगवान की विशेष कृपा होती है। महाराज जी ने खुद कहा, दरअसल होती है मेरी ही दात, हम अपनी शक्ति से नहीं आ रहे, भगवान की विशेष कृपा से आ रहे हैं। प्रभु के दर्शन पुरुषार्थ प्रधान नहीं है। आज मेरे इन शब्दों को ले लो, पुत्र मेरे कलेजे से निकले हुए इन भावों को पकड़ लो। प्रभु के दर्शन क्या पुरुषार्थ प्रधान नहीं है? प्रभु के दर्शन भाव प्रधान नहीं है, प्रभु के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं है, प्रभु के दर्शन सत्संग प्रधान नहीं है, प्रभु के दर्शन शास्त्र प्रधान नहीं है, प्रभु के दर्शन दान प्रधान नहीं है, प्रभु के दर्शन कृपा प्रधान है। जब हजूर देखती है कि ये मेरे अधिकारी हो गए तो कृपा कर देते हैं। ये मत कहने का लगातार सत्संग सुन रही है, नहीं, ये सारी धार्मिक क्रियाओं करने से भगवान कृपा करने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए अनुभवियों ने कहा भगवान के दर्शन कृपा प्रधान है। बिठाओ ना, ए मेरी बेटी अपने मन में बिठा लेना, भगवान के दर्शन कृपा प्रधान है। निकालो 11वां अध्याय आखिरी श्लोक देखो। अर्जुन, ना मैं दान से मिलता हूं, ना जप से मिलता हूं, ना मैं वेदों के पाठ से मिलता हूं, ना तो मैं इस और उस क्रिया से मिलता हूं। हाँ, जब कोई मेरा अनन्य बन जाता है तब वो मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाता है। एक एक बात अपने भगवान की पिकअप कर लो ताकि मैं अपना मिशन पूरा करके भगवान की जात में समा जाऊं। मेरे कंधों पर मेरे गुरुदेव जी और मेरे भगवान ने यही डाला है, जो कुछ तूने समझा है समझा दे, बस मेरा मिशन पूरा हो गया। अगर आपको मैंने पूरा रूप से समझा लिया और आपने समझ भी लिया, तभी मेरे भगवान मेरे से बहुत प्यार करेंगे। इस बात को भली प्रकार समझ लीजिएगा कि भगवान के दर्शन कृपा प्रधान है। ये मत कहा करो मैंने इतना जाप किया, मैं इतने घंटे ध्यान में बैठती हूँ, मैं इतना पाठ भी गीता जी का रोज करती हूँ, अभी तक तो भगवान ने कुछ भी नहीं दर्शन दिए। शराब, होल्ड योर टंग, विथड्रॉ योर स्टेटमेंट। ऐसा मत को, क्या ये मैं सब कुछ कर रहा हूं क्या भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए? ये कभी ना कहने मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। दिस इज नॉट शॉपिंग, दिस इज नॉट गिविंग एंड टेकिंग, दिस इज नॉट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, entirely broader, डोंट स्पीक लाइक सो। ये कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कोई दुकानदारी है, गिविंग एंड टेकिंग नहीं है। यहां तो सब कुछ दे देना होता है और दे देने के बाद इसकी इंतजार करना होता है कि भगवान कब कृपा करेंगे। क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रभु के दर्शन कृपा प्रधान है, प्रभु के दर्शन पुरुषार्थ प्रधान नहीं। बिठा लेना ए नखफिन्नी, अपने मन में बिठा ले, क्या प्रभु के दर्शन पुरुषार्थ प्रधान नहीं, प्रभु के दर्शन कृपा प्रधान है। बाबा एक बार फिर कह दे, 100 बार कह सुन लो, प्रभु के दर्शन पुरुषार्थ प्रधान नहीं, नॉट बाय स्ट्रगल बट बाय, बेटे नॉट बाय स्ट्रगल बट बाय कंपैशन। कंपैशन कितना अच्छा शब्द है अंग्रेजी का, बट बाय काइंडनेस ना कहा करो, काइंडनेस से तसल्ली नहीं होती मेरे जैसों को। कंपैशन पढ़ा कभी आपने कहीं से
नहीं तो मेरे से सुन लो। कंपैशन होता है ऐसी दया जिससे मन गीला हो जाए, ऐसी दया जिससे मन द्रवीभूत हो जाए, ऐसी दया जिससे मन द्रवीभूत हो जाए। आपने द्रवीभूत ही नहीं पड़ा होगा तो फिर डबल रोटियां खाया करो। ऊपर 4 दिन का बना हुआ साग जिसमें थोड़ी थोड़ी बू आ रही हो वो खाया करो। काका कंपैशन, नॉट काइंडनेस बट कंपैशन। कंपैशन बहुत अच्छा शब्द है, यानी द्रवीभूत, मन का दया में द्रवीभूत हो जाना। भगवान फिर मजबूर हो जाते हैं दया करने के लिए। कहा नहीं, जो रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। 10वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट ये जिक्र किया, जिक्र ही नहीं किया बल्कि इकरार किया हुआ है। आगे बच्चे फिर कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, कोई मेरी बेटी, कोई उपस्थित मैया, कोई मेरे उपस्थित बुजुर्ग और मेरे कल्याणकारी भाई इस गलती में न रहे। भगवान के दर्शन पुरुषार्थ प्रधान नहीं, दिल की पट्टी पे मोटे अक्षरों में लिखो, भगवान के दिव्य दर्शन पुरुषार्थ प्रधान नहीं अपितु कृपा प्रधान है। नट बाय स्ट्रगल डिवाइन विजन, नट बाय डिवाइन विजन लिखो कैपिटल वर्ड्स के अंदर, डिवाइन विजन नट बाय स्ट्रगल बट बाय कंपैशन, नट बाय स्ट्रगल बट बाय कंपैशन। जब हम सत्संग में आती हैं, जाप करती हैं, भजन करती हैं, स्वाध्याय करती हैं और कुर्बानियां करती हैं, नींद कम करती हैं, भूख कम करती हैं, भगवान के लिए कुर्बानी होती है, ये बलिदान होता है। हाँ, ये सारी शुभ क्रियाओं को भगवान दृष्टिकोण में रखते हुए कृपा कर देते हैं। मेरे गुरुदेव जी ने इस कृपा को यूं कहा, आपने गैया पाली है, मानो वो उसकी गैया है, कामदेव की नंदनी बेटी है, कामदेव की बेटी का नाम है नंदनी, नंदनी। हाँ, उसको आपने पाला, हाँ, उसको पानी पिलाती हैं, हाँ, उसको आप नहलाती हैं, धुलाती हैं, उसके हवाने पर जो चिच्चड़ होती है वो उनको साफ करती हैं, और गॉड आप उसको बड़ा अच्छे जो है सन्नी देती हैं, यानी गोतावा डालती हैं, और भी उसके साथ बड़ा प्यार करती हैं, उसके सींग को तेल लगाती हैं, उसके पैरों को, खुरों को आप चौपड़ देती हैं, उसके बूथे को आप बहुत अच्छा बनाती हैं, उसकी नाक में से विशेष प्रकार के तीला डाल के उसके साथ कपड़ा लपेट के उसको साफ कर देती हैं। आए क्या कहने, और उसमें बड़े सुंदर फूल डाली गानी पहनाती हैं, हाँ, रस्सा भी बड़ा सुंदर बटा हुआ पहनाती हैं। हाँ, ये सारी क्रियाएं करती हैं, किसके लिए? वो प्यार में भर जाती है और हवाने में दूध ले आती है। आपकी इन सारी क्रियाओं के से वो खुश हो जाती है, गैया मैया खुश जाती है, और क्या करती है? अपनी खुशी का परवान क्या देती है? हवाने में दूध डुल जाता है। हमारे पास तो गैया थी, परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं, उसका दूध डुल जाता था। मैं बिल्कुल सच्चाई की बात, इन आंखों की देखी बात बता रहा हूं। डुल के काका नीचे अम्मा भागती थी कि दूध ना, इतना जोर का हवाने में दूध, यानी अंदर टिकता ही नहीं था, नीचे गिरता था, और बहुत ज्यादा मक्खन उसका। मैंने आंखों से देखा, दूध ते जाओ और मक्खन के छोटे छोटे जो है पेड़े, बहुत बेबी पेड़े, हाँ, ऐसी जो है थिंदी गैया। तो वो आपने इतनी सेवा की, हाँ, तो उसका परिणाम क्या मिला? आप तो हवाने में दूध। आपने भगवान के लिए धार्मिक क्रियाएं की, तो भगवान पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? कृपा इज इक्वल टू कृपा। क्या? सत्संग मैं अपने करना चाहता हूं, आजकल का साधु ना, सत्संग, हाँ, प्लस स्वाध्याय, हाँ, प्लस ध्यान अवस्था, प्लस जाप अवस्था, प्लस मनन अवस्था, प्लस दान, पूजा, सेवा, पाठ इज इक्वल टू प्रभु कृपा। जब ये सारी शुभ क्रियाएं प्लस होती हैं, अब कहिए इज इक्वल टू प्रभु कृपा। जब इन सारी कृपाओं को हम करते हैं, तब भगवान कृपा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समझे? तो फिर अब ये क्यों कहते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया है, हाँ, पर अफसोस ये है कि मेरे प्रभु को मेरी बात कोई जची नहीं है, मेरे मालिक को मेरी कोई बात जची नहीं। अगर जच जाती तो कृपा न कर देते। आपने गैया की सेवा की है, हाँ, अगर दिलो जान से की होती तो गैया हवाने में दूध न भर देती, उसके चारों थन पूरे भर न जाते दूध से, और डुल के न गिरते उसका दूध।
इसके मतलब आपने पूरे दिलो जान से गैया मैया की सेवा नहीं की। अगर आपने धार्मिक क्रिया निष्काम भाव से की होती, हाँ मैं तो निष्काम भाव से की है, मैं क्या जानू, अगर आपने की है तो भगवान कृपा करने के लिए मजबूर क्यों नहीं हो गए? हाँ, क्यों नहीं भगवान ने कृपा कर दी पूरी पूरी? इसका मतलब मेरी में कसर है। Well, I am guilty and not God. I am guilty. I am to be blamed and not the Almighty. I am to be blamed and not the Almighty. कसूर मेरा है, मेरे शहंशाह, मेरे सरताज का, मेरे मन के राजा का नहीं। I am to be blamed and not the Almighty. कसूर मेरा है, मेरे शहंशाह का नहीं। तो आइएगा मेरी देवी भगवती, हम इनको आज हमेशा के लिए बिठा ले कि ये सारी शुभ क्रिया मैं इसलिए करती हूं, हाँ, कि मेरे भगवान की मेरे पर कृपा वृष्टि हो जाए। कृपा वृष्टि, कृपा की वर्षा मेरे मालिक की मेरे पर हो जाए। ये करो, जी खोल के करो, लेकिन ये इंतजार करो कि सारे कुछ करते हो भगवान की कृपा। जब भगवान की कृपा होती है तो कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? मेरे समझ लो, आप क्या भगवान की मेरे पर कृपा हो रही है? हाँ, मैं भी कहूं कृपा हो रही है ना। अनुभवी महापुरुषों ने बताया कृपा का साकार रूप क्या है, कृपा के लक्षण क्या है। जैसे सेहत हम जब प्राप्त कर रहे होती हैं, पुनः प्राप्त कर रहे होती हैं, रिकूप कर रहे होती हैं, जब हम अपनी हेल्थ को रिकूप करते हैं तो उसके लक्षण होती है, नींद ठीक आने लग जाती है, भूख ठीक लगती है, और हाजमा ठीक काम कर रहा होता है, दोनों नासिका जो है हवा बराबर चलती है जब सेहत आ रही हो। शाबाश शाबाश शाबाश, जमाइयां नहीं आती, विशेष प्रकार की चुस्ती महसूस होती है, तो हम कहते हैं ओ आई एम रिकूपिंग माई हेल्थ, रिकूपिंग माई हेल्थ, मैं अपने स्वास्थ्य को पूरा प्राप्त किया चाहती हूँ या कर रही हूँ, ये उसके लक्षण होती है। इसी प्रकार भगवान की कृपा मेरे पे हो रही है, इसके लक्षण क्या है? लो मेरे से सुनो, जो मेरे गुरुदेव ने और धार्मिक आचार्य ने मुझे बतलाए, मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। भगवान की मेरे पे कृपा हो रही है, इसके लक्षण, पहला, ध्यान में एकाग्रता का आना। सुनो जरा मेरी से कान खड़े करके, कान खरगोश की तरह जरा खड़े कर लो, कोई भी शब्द बाहर ना जाए, सीधा आपके अंदर जाना चाहिए, सीधा। ध्यान अवस्था में एकाग्रता का हो जाना, ध्यान अवस्था में एकाग्रता का छा जाना, नंबर 1। ध्यान दीजिए, भगवान की मेरे पर कृपा हो रही है, इसके लक्षण क्या है, इसकी इंडिकेशंस क्या है? फर्स्ट, ध्यान अवस्था में एकाग्रता का आ जाना, गुड। देखिए, सपनों का हमेशा के लिए चला जाना, सपन का ना आना, भगवान की कृपा का दूसरा लक्षण। सपन खत्म हो जाते हैं, सपने नहीं आते, मन बिल्कुल एकाग्र रहता है। नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, हाँ, दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते सब काम करते हुए, छोटी बड़ी क्रियाएं करते हुए, हाँ, भगवान का ध्यान बने रहना, भगवान की मधुर स्मृति बने रहना, भगवान की याद चली नहीं जाएगी, भगवान को जबरदस्ती नहीं याद करना पड़ेगा, जबरदस्ती मन के चैम्बर में लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो ऑलरेडी विराजमान होंगे। दैनिक क्रियाओं में, दैनिक अपने जितनी भी डेली रूटीन्स है या हमारी दैनिक चर्या है, हाँ, उसमें भगवान की याद बनी रहेगी। और कैसी याद? मधुर स्मृति, मीठी मीठी याद, जो विशेष प्रकार की अपने हृदय के अंदर चुलबुलाहट पैदा करती है, एक विशेष प्रकार का उल्लास ले आती है, हाँ, ऐसी याद बनी रहेगी। बहुत अच्छे, बोलू भगवान की कृपा के लक्षण क्या है, इसी पे मैं प्रकाश डाल रहा हूं। भगवान की कृपा क्या? घर का वातावरण आपके अनुकूल होता जाएगा, पिताजी भगवान के प्यारे बनते जाएंगे, माँ जी भगवान के जो है प्यारी बनती जाएगी, घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र एवं दिव्य बनता जाएगा। हाय मैं कुर्बान होए, कितना अच्छा आचार्य बताते हैं। घर का वातावरण आपके अनुकूल बनता जाएगा, सारा शुद्ध और पवित्र होता जाएगा। घर का वातावरण, हाँ, धार्मिक बन जाएगा, सब भगवान के प्यारे बन जाएंगे। अगर भगवान की आप पर कृपा हो रही तो भगवान ने 6वें अध्याय में कहा है, मैं उसके घर के वातावरण को पवित्र कर देता हूं। माँ बाप आपको बकअप करने वाले मिलेंगे, न कि टांगे घसीट करके गड्ढे में डालने वाले। आपके अनुकूल माँ बापों के वातावरण आपके अनुकूल होगा, तभी तो भगवान के ये शब्द चरितार्थ होंगे। साब का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले,
अर्जुन जो पिछले जन्म में कमी रह गई थी वो ऐसे घराने में आके जन्म लेगा या उसके वातावरण इतना पवित्र होगा कि वो पिछली जन्म की कमी को इस कमी पूरा कर पाएगा। एक कनक या कोई फसल लगानी हो तो धरती बनानी पड़ती है, ऋतु उसके अनुकूल हो। अब ये कनक की बात है, हाँ ऋतु अनुकूल हो, यानी नवंबर के पहले हफ्ते में लगे, ना बहुत सर्दी ना बहुत गर्मी, और धरती में गिल होनी चाहिए, धरती में गिल हो, बहुत सर्दी भी ना हो बहुत गर्मी भी ना हो, हाँ, और किसान बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, ये भी परमात्मा की कसम, अगर आप प्रसन्नता पूर्वक लगाएंगे आपका झाड़ बहुत मिलेगा। अगर रो पिट के श्रीमती को थप्पड़ मार के लगाएंगे तो आपके फसल बहुत कम होगी। आजमा के देख ले बेअंतिया, ओ बेअंतिया, आजमा के देख ले। पर तू तो मारने की जरूरत ही नहीं करेगा पुत्र, वो तो बेचारी पहले आज्ञाकारी। तो अगर आप खुशी से भगवान का नाम लेके करते हैं तो बड़ा फसल फर्क पड़ता है, यानी अनुकूल करना पड़ता है कि धरती को अनुकूल करो और सीजन भी अनुकूल हो, आपका ऋतु भी अनुकूल हो। माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल हो। वातावरण क्या आपके अनुकूल बन रहे घर का? आहा आहा आहा, सारे अनुकूल हो रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, भगवान की कृपा, कोई पहुंचा हुआ गुरु के रूप में आपको मिल जाएगा। लक्षण देखिए भगवान की कृपा के, कोई बताने वाला पहुंचा हुआ, ऐसे नहीं भगवे कपड़ों में मलबूस, भगवे वेशधारी नहीं, वेशधारी नहीं, बल्कि प्रभु तक पहुंचे हुए जिनकी रुसवाई खत्म है, रसाई हो चुकी है। रुसवाई कहती है नाराजगी, भगवान की नाराजगी खत्म है, रसाई, पहुंच, अप्रोच, जिनकी मालिक तक रसाई होगी, पहुंच होगी, ऐसा अनुभव आपको मिल जाएगा। हाँ, गुरुदेव की शब्द बोलो, अपने उच्च कोटि के नूने नूने सोने सोने गुरुदेव की शब्द कहूं, आप भी जरा बिठा लो अपने मन में, मेरे नूने नूने सोने सोने, नजर न लगाना मेरे गुरुदेव को, और मैं लगने भी कहां दूंगा। शाबाश। तो जरा देखिए क्या कहते थे, when the people is ready the teacher himself comes। हाय खा गई ये मुझे शब्द, बस मैंने एक चेहरा नहीं खाने दिया, बाकी में सारा खाया गया है। क्या? when the people is ready the teacher himself comes। जब जिज्ञासु में आग लग जाती है तो बताने वाला खुद आ जाता। हालांकि सामाजिक रूप में तो हम सुनते हैं प्यासा खुद कुएं के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं नहीं आता। लेकिन इस मार्ग में विलक्षणता, बड़ी विचित्रता, जब आप में आग लगती है तो गुरुदेव की शक्ल में फायर ब्रिगेड बन के कोई आ जाता। गुरुदेव हमारे फायर ब्रिगेड होती है। वाह बाबा वाह, क्या कमाल, गजब। चूंकि मुझे फायर ब्रिगेड मिले हुए हैं, आंतरिक भी बाह्य भी, आहा, आंतरिक भी बाह्य भी फायर ब्रिगेड। वो फायर तो ये मकानों की आगे बुझाती रहती है, हाँ, और पंचवे महापुरुष हमारे अंदर की आग को बुझाते हैं। ये तो भगवान की कृपा का लक्षण, किसी अनुभवी का मिल जाना, किसी अनुभवी का मिल जाना। हाँ, और बताऊं आखिरी लक्षण क्या? जब आप जाप कर रहे होंगे या दिन भर में होंगे, एक विशेष प्रकार का अपूर्व जो पहले ना लिया हो। हिंदी का शब्द कितना अच्छा है, पूर्व, अपूर्व, जो पहले ना मिला हो। ले लो मेरे से शब्द, मैं चलती फिरती डिक्शनरी हूं पुत्र, बाबा हमें पता है। मैं कहा ना पता तो मैं बता ही दू, मैंने कहा ना ही पता तो मैं बता ही दू। पूर्व होता है पहले, अपूर्व जो पहले ना हुआ। क्या? ऐसे क्या अपूर्व रस अनुभव हो रहा होता, अपूर्व रस, जो रस आपने मां बाप के प्यार से नहीं पाया होगा, पति पत्नी के प्यार से नहीं पाया होगा, बहुत अच्छी नौकरी मिली तो वो प्यार से नहीं, वो नहीं पाया होगा, या बड़ी अच्छा कोई पदवी मिली होगी तो नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा अपूर्व, जिसको आपने पहले नहीं पाया, हाँ, वो ऐसा रस आपको मिल रहा होगा। अगर ये लक्षण हो तो हाँ, घुंघरू डालिए, हाँ, और जो हाथ में पकड़िए मंजीरें या करताले, हाँ, और जरा बेताल ही सही नाचिए भगवान के आगे और कहिए प्रभु कृपा आपकी, भाई भाई रे भाई, कृपा भाई मेरे श्याम की, कृपा भाई मेरे श्याम की, कृपा भाई रे भाई, कृपा भाई रे भाई, कृपा भाई मेरे श्याम की। जब ऐसी अवस्था हो तो इसे बोलती है प्लेजेंट
वह प्लेजेंट इंडिकेशन ये किसी किसी पे होती है, ये अपने आप को देखने के लिए कि मेरे प्रभु की मेरे पर कृपा हो रही है या नहीं। हाँ, तो क्या होगा, ध्यान में मन जम रहा होगा। हाँ, संकल्प विकल्प कम होते जा रहे होंगे। हाँ, दिन में भगवान की रह रह के याद आती रही होगी, भूलेंगे नहीं। हाँ, घर का वातावरण अति पवित्र और शुद्ध और निर्मल बनता जा रहा होगा। हाय, वो बहुत अच्छे, और एक अपूर्व आपको रस मिलता होगा। और रब तक पहुंचा हुआ कोई ऐसा रब दा प्यारा आपको मिल जाता होगा। वो भगवान, आप कोशिश न किया करें, वो अपने आप, ये भगवान का नियम है। शक्कर खोरे को शक्कर, मूजी को टक्कर। अड़ी कभी सुना? बाबा कहां सुनते, हमारे घर के तो आप जानते ही हैं जैसे है। हाँ, वो तो आपको पता ही है, मां मेरी ढमकेरी तो बाप मेरा ढोल है। कहां भला ये बातें ऐसी घरों में कहां मिलती हैं? ये लग कहां। और जो भाभियां मेरी हैं, हाँ, वो है मटके। कहीं सौरा लड़दा, कहीं सास लड़दी, कहीं ढोल बजदा, कहीं ढमकेरी बजदी। बिल्कुल ठीक है, घरों का वातावरण तो ये होता। पर जब मेरे प्रभु की कृपा हो जाए, विशेष दया हो जाए, मैं गुजारिश की चाहता हूं, तो ये अजीब किस्म का नियम है। क्या बड़ा अजीब मैंने पाया कि जब हम तैयार हो जाते, भगवान का अटल नियम, डिमांड एंड सप्लाई, या मांग व पूर्ति बताने वाला खुद आ जाता। ये विशेष कृपा का लक्षण समझाने वाला, बताने वाला प्रभु की प्रेरणा से आ जाता, मालिक की प्रेरणा से मिलता है। इसलिए आप चिंता नहीं करें, कोई ऐसा जैसे एक सवेरे जी सैनी जी आती आए बैठे होंगे, जेड़ा मन दिया वाग मोरे, ऐसा कोई पीर मिले, ऐसा कोई को मिले। कहने की जरूरत नहीं, भोले वाले सैनी जी। हाय, तो जब दिल विच अग सड़ लगे ते अपने आप मिले, बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले न भीख। सैनी ताया तू सियाना बन जा, क्यों देखे अख मीच। अख मीच के ना देख मेरे बच्चे। हाँ, सियाना बन जा तू। तो वो तो अपने आप ही जो है प्राप्त होते रहते हैं, अपने आप ही होता है। फिर गुरुदेव के शब्द, when the people is ready, the teacher himself comes। जब हमारे अंदर आग लग जाए तो भगवान की ओर से हाँ बताने वाला आ जाता है, प्रभु की कृपा हो जाती है। ये लक्षण है किसके? भगवान की कृपा के। इसके बाद क्या होता है? क्या होता है आप पूछेंगे, बताया न जाएगा। इसके बाद मैं क्या बताऊं क्या होता है? इसके बाद तो बस फिर तो वही होगा, यही गए मकामी वसाले खुदा। अर्जुन, मेरे दीदार से पहले ऐसी अवस्था बन जाती है जैसे सूर्य निकलने से पौना घंटा पहले उफक पे लाली छा जाती है। बच्चे, खितिज पे, अपनी भाषा में कहेंगे खितिज पे लाली छा जाती है, और उसमें से सूर्य धीरे धीरे करके बड़े नखरे से उदय होता है। ऐसी तो नई ब्याही दुल्हन भी नखरे नहीं करती। हाँ, ऐसी तो हिरनी जो रूठ जाती है, उसको भी बड़े नखरे से हिरन नहीं मना सकता। ऐसी तो रूठी हुई बंदरिया को भी बंदर नहीं मना सकता। जैसे कि ये उफक से ये लाली में से सूर्य उदय होता है बड़े नाज के साथ और बड़े नखरों के साथ। इसी प्रकार जब इतने लक्षण छा जाते हैं तो भगवान की एकाग्रता हमारे मनों में छाने लगती है। हमारे मन के अंदर वो एकाग्रता और स्टिल मोर हो जाती है। बस फिर जीव की बड़ी अच्छी अवस्था बनती है। कमान जब ये हो जाए तो बस समझिए कि अब भगवान मेरे पे कृपा किया चाहते हैं। अब मैं इस आवागमन की छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब मेरा मन भगवान में रस लेने लगा है, अब मेरा मन प्रभु में लगने लगा है। तब भगवान कहते हैं, समझो लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तो कर महवे अकले रसा। तो फिर इसमें हर किस नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या मुंह दवा। दम हमेशा हमेशा रहने वाला की स्थिति मेरे में पालेगा। भगवान करे मेरा कहना सफल हो
और आपका श्रवण करना सफल हो, और ऐसी अवस्था हम शरीर के रहते रहते शीघ्र अतिशीघ्र बनाने में कामयाबी हासिल करें। और खासकर ये नारी वर्ग जिनको सत्संग और गीता जी का सत्संग और इतने एकांत में सत्संग, परमात्मा की कसम तीर्थों पे भी जाओ इतना एकांत नहीं मिलेगा जो भगवान ने तली पे सरसों जमा के रख दिया। इस स्थान को देखकर परमात्मा की कसम मुझे ये लोकोक्ति याद आती है, तली पे सरसों जमाना। अंबाला डिस्ट्रिक्ट क्या लगे और लाइनें भी नजदीक क्या लगे, वो देखो परे, और देखो जरा भगवान के पास, और परे रोडवे, ये बीच में रेलवे और ऊपर एयरवे, और यहां देखो भगवान ने इतने वे के अंदर हमें एकांत दे रखा। तीन ही वे है, क्या गजब का स्थान। वो परे रोडवे, बीच में रेलवे, ऊपर क्या बता एयरवे, और यहां बताया जा रहा मैन वे, जिसकी कमी थी, जिससे कोई बताया नहीं था हमें, इंसानी रास्ता बताया जा रहा, और वो भी इतने एकांत में, इतना शांत वातावरण, जिसको मेरे भगवान ने कहा है जब मेरे में मन लगेगा तो हुजूम में खलायक से होना न जाता है, और फिर कोई मानो बिल्ली भी नहीं उसको हिलाती, तो सवेरे दूध के चक्के जमे होती हैं जिसे हम दही के नाम से पुकारते हैं। दूध जम गया और दही की शक्ल अख्तियार कर गया। तो भगवान की बड़ी कृपा, इतना एकांत कहां मिलता है। तीर्थों में तो शोरोगोल मच चुका है, बहुत ही शोरोगोल दर्शनीय बन चुके हैं, भ्रमणीय बन चुके हैं, भ्रमणीय दर्शनीय, बस जो भ्रमण करने योग हो गया, दर्शन करके आ गए। हाँ ये, और ये इतना एकांत, इतना चुपचाप, इतना शांत वातावरण भगवान की विशेष कृपा है। पूरा पूरा लाभ उठा जाइएगा और अपने मन को पूर्ण अपने मालिक में लगा दीजिएगा। जैसे भगवान कहते हैं लगाए तो मुझ में, हम जैसे हमने समझाया, मनवा दिल वहां लगा, जो हमने समझाया अपने आप का दिल वहां लगा, मन का कहां लगाऊं जहां तुझे मैक्सिमम लाभ हो। आप ही समझा लो अपने को, लगना ही है ना। हाँ मां के साथ लगते हैं, मैक्सिमम नहीं लाभ होता। कैसे? जो मैंने आंखों से देखा, कभी कभी घर में हम गलती कर बैठते थे, अम्मा ने खरबूजा काटना, अपनी बात बता दूं, आप तो मेरी बच्ची हैं, डोंडी नहीं पिटेंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। हाँ क्या, जब कोई खरबूजा मां काटती तो कोई वो एक जो है उसकी फाड़ी मुझे भी मिलती, बड़ा मीठा होता। कभी कभी हम जिद करते, अम्मा अम्मा इसकी 2-3 फाड़ियां और देती, अम्मा हम पेट मरे, अम्मा नहीं देती थी। क्यों? पुत्र तू अकेला घर में थोड़ा है, तेरी बहनें नहीं है, तेरे पिताजी नहीं घर में आएंगे और मैंने नहीं खाना। इसके बाद हम क्या बोले, क्या बोले हम? तू अकेला तो नहीं है, तेरी बहनें भी बैठी हैं, हाँ, और मैं भी तो, मेरे भी तो पेट है और तेरे पिताजी भी तो आएंगे, तूने एक ने खाना है। मेरा दिल ये कर रहा था, इतना मीठा रब करे मुझे मिल जाए सारा। अम्मा हमें दीजिए, बह क्या, नीचे तो छिलका निकल जाता है, वो जो ऊपर होता है वो मलूदा वो तो थोड़ा थोड़ा निकलता है, और अम्मा दूध देती है, मुंह आ क्या मीठा, तो पेट आ क्या कुछ नहीं मीठा। जब रस आने लगता है तब खरबूजा खत्म हो जाता है, फाड़ी खत्म हो जाती है, लेकिन अम्मा नहीं देती थी। इसी तरह सरकार, इसी तरह मैं गुजारिश कर रहा हूं, अम्मा से, माँ से, बाप से, या कोई भी क्यों ना हो, हाँ इतना कहां होता है, इतना कहां लगा सकती हैं, हमेशा कैसे लग सकता है उनके साथ। फिर परमात्मा कुछ नियम बना दीजिए, मैं आपको नियम बताया कर, जैसे मैंने अपने आप को समझाया, मैक्सिमम लाभ अम्मा माँ से है नहीं। क्यों? एक नियम बड़ा गजब का चल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। मैं इस इकोनॉमिक्स के लॉ को गुरु के समान मानता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, संसारी किसी वस्तु का आप प्रयोग करेंगे, हाँ उसकी वैल्यू घटने लग जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, किसी संसारिक वस्तु का आप प्रयोग करना शुरू कर दो, उसकी यूटिलिटी कम होने लग जाएगी। दिन प्रतिदिन उसका रस, उसके साथ प्यार घटने लग जाएगा। चाहे आपकी कितना अच्छा दोस्त हो, हाँ बड़ा अच्छा दोस्त, जब आप घोल मिल जाएंगे धीरे धीरे करके प्यार कम हो जाएगा। चाहे आपके लव अफेयर चलती हो, रो रो के पिट के मर गए हो, फिर कहीं आपकी कोर्ट मैरिज भी हुई हो और आप पति पत्नी के नाते से रह भी रहे हो, कोई टोकने रोकने वाला भी कोई ना हो, हाँ इवन देन यू विल फील क्या कि वो प्यार कम होने लग जाएगा। बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। ये कुछ भगवान का नियम ही ऐसा है मेरी बेटी और मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, संसार की कोई भी बढ़िया से बढ़िया वस्तु का प्रयोग करो, उसके रस, उसकी कीमत घटने लग जाती है। लेकिन भगवान पर यह नियम लागू नहीं होता।
भगवान पर को हम जितने से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रस और बढ़ता है, हई आनंद और बढ़ता है। क्यों? ये चीजें मौजूद हैं, और जबकि भगवान की जात लामौजूद है। ये चीजें ससीम है, भगवान की जात असीम है। समझे? ये ससीम मालिक की जात असीम, मालिक की जात बेकिनार है, जबकि संसार की चीजें बाकिनार है। इसलिए इनका रस घट जाता है, और परमात्मा का रस दिन प्रतिदिन बढ़ता है, और भी बढ़ता है, और भी बढ़ता है, और भी बढ़ता है। ये खुमारी वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये वो रस नहीं है भगवान का जो किसी कारण से उतर जाए। या पहली पातशाही हमें याद करवाती है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये शराब की खुमारी नहीं जो 2.5-3 घंटे बाद शरीर को तोड़ के उतर जाती है, और इंसान के पल्ले कुछ नहीं रहता, अंग अंग में दर्द होती है। उस रस को लानत जिसके बाद अंग अंग पे दर्द करे, पे अंगड़ाइयां और जमाइयां आए, और इंसान के पल्ले कुछ रहे ही ना। ये भी कोई आनंद है? बाद में सारे जी शरीर ही टूटा पिया होवे, और उठाने वाली घर उठाए, आना पकड़ना मेरा हाथ, हाँ तो मुझे उठा। क्यों? अगर मैं आपकी घर वाली होती तो कहता तेन बिजली का करंट लगा पिया, तेन क्या हो गया, उठता क्यों नहीं? उठना, टिफन खा के सलीपिया पिया, टिफन खा के सलीपिया पिया, अपने आप जो है उठ बैठना। ये क्या नशा भी क्या हुआ जो बाहरी रूप में इंसान के जिस्म को तोड़ के रख दे। इधर देखिए परमात्मा का नशा, उत्साह, उमंग, उल्लास, और मन के अंदर जो है एक विशेष प्रकार की रौनक, एक विशेष प्रकार की सदाबहार। वाह मेरे मालिक, वाह मेरे मालिक। ये रस कहां, वो रस कहां, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, कहां कितना, कहां अमावस्या और कहां पूर्णिमा, दोनों में कितना अंतर है। तो सरकार वो इतने मैक्सिमम लाभ मन को समझा लीजिएगा। मनवा तू उसमें लग जिससे तुझे मैक्सिमम लाभ मिले, जिसमें तुझे अधिकतम लाभ मिले। ये बड़ा चुनुकता दे मनवा लगना ही तो नारी वर्ग हो ना। मन आपका भगवान नरम बनाया है, हाँ स्टिकर की तरह नहीं बनना, यह लगे वो लगे, ये लगे वो लगे, ये ना कोई ईमान ना कोई दीन ना ईमान, ये कोई मजाक है। आहा, ये कोई मजाक थोड़ा है। मुझे उस बेटी के शब्द बड़े अच्छे लगे थे जो कुछ दिन पहले पता नहीं क्या बात चल रही थी, सुना रही थी। आहा आहा दिल दूंगी एक को, वो भी किसी नेक को, हाँ यूं कोई आम की फाड़ी है जो बांट दूं अनेक को। हाय हाय हाय, यह है मजा, यह है अनन्यता। दिल दूंगी एक को, वो भी किसी नेक को, ये कोई खरबूजे की फाड़ी नहीं जो बांट दूं अनेक को। यह मजा आ गया। शाबाश तेरी माँ को भी शाबाश, तेरे बाप को भी शाबाश, और तेरे भाई को भी शाबाश, तेरे घर वाला अगर होना तो उसको भी शाबाश। मजा तो यही है ना पुत्र, दिल देंगे एक को। वो तो कहती है एक दिल देंगे एक को, वो किसी नेक को हम कहेंगे दिल देंगे एक को, श्याम सुंदर नेक को। जहान में भी दिल देने योग्य है, हाँ जो चंद दिन रखे और थू करके फेंक दे और लाफ डर्टी काम कर जाए। जो पहले लड्डू खाने में मजा देखा वो दूसरे में ना आया, जो पहली कौली खीर की खाने में मजा था, आखिर ब्राह्मण का पुत्र खाई तो नहीं पर कभी कभी खाई तो है, पर जो पहली कौली में खाने में मजा वो दूसरी में नहीं, और जो दूसरी में मजा देखा वो तीसरी में नहीं है। यानी घटती जा रही है। जो फुल्का पहले खाने में मजा आया होगा वो दूसरे में नहीं, जो दूसरे में वो तीसरे में नहीं। पूरे तो आपने खाई होंगे और गुलाब जामुन भी खाए होंगे, और जो यूं मुरोड़ी दे देती हैं समोसे वो भी आपने जरूर खाए होंगे। हाँ, तो जो पहले खाने में मजा है वो दूसरे में नहीं। लॉ ऑफ म्यूचुअलिटी। ये परमात्मा के साथ क्या कितना रस, कितना आनंद। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, भगवान कह रहे हैं भाई हम तो वहां लगाएंगे जहां हमें अधिकतम लाभ होगा। शाबाश। और अधिकतम लाभ तो उससे होता है, लो मैं दलील दूं, क्योंकि गीता बाद दलील शास्त्र है। अधिकतम लाभ उससे होता है, हाँ जो ना बदले, हाँ और ना ही उसमें कोई कमी आए, जो अनचेंजेबल इम्यूटेबल हो, अनचेंजेबल इम्यूटेबल, जिसमें कोई परिवर्तन ना आता हो, जिसका कभी क्षय या नाश ना होता, वो एक भगवान की जात है।
संसार के साथ क्या दिल लगाए, क्षण क्षण में बदले जा रहे गए। हाँ, क्षण क्षण में बदले जा रहे गए। और जिनके साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है, घंटा 2 घंटे बैठो मन ऊब जाता है। घरवाली भी कह देती है बैठी बैठी मैं बोर हो गई हूँ, हाँ मुझे आप बाहर सैर कराने के लिए ले चलो, बगीचा को 4 चांद लगाने के लिए मुझे ले चलो ना। अगर यूं वो कहे, इसके मतलब बैठे बैठे बोर हो गए। देखो कैसी है, बैठे बैठे बोर यानी तंग, यानी फेडअप हो जाना, यानी टायर्ड हो जाना। बोर मीन्स टायर्ड, फड अप। लेकिन कभी ये भी किसी ने कहा कि हे भगवान मैं तेरे साथ बोर हो गया। कभी किसी ने कहा ए फड़ल्लो, कभी किसी ने कहा कि भगवान मैं तेरे नाल बोर हो गया, हाँ हाँ अब ना मुझे ना अपने कहीं और ले चल। कभी हुआ ऐसा? कहीं जीवनी पढ़ी हो, या अपना अनुभव आपका हो, या आपके चाचे ताए का अनुभव हुआ, या आपकी माँ चाची फुसी फुफी किसी का हुआ हो तो मुझे बताइए। किसी का भी ऐसा अनुभव नहीं जनाब। बल्कि भगवान जब होते हैं जीव और तलीन हो जाता है और अपने आप को मिटा के रख देता है और उनमें एक मिग हो जाता है, अपने आप को रखता ही कहां है। वो तो मीरा वाला होता जहां अत्यधिक प्यार होता है, शरीर समेत समा जाते कि दाता मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, तू और मैं और ना मुझ में समा जा। इस तरह ये आखिरी अवस्था, भक्ति की आखिरी अवस्था, प्रेम की आखिरी अवस्था, इश्क इलाही की आखिरी अवस्था मुझ में समा जा। इस तरह तन प्राण का जो तौर है जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। ये प्रेम की चरम सीमा, दिस क्लाइमेक्स, इट इज द जीनत ऑफ लव। जहां ये हो जाता है मुझ में समा जा। इस तरह तन प्राण का जो तौर है जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू है, मैं और हूं तू और है। हाय प्रीतम छवि, रहीम ने बड़ा अच्छा कहा, मेरे मालिक प्रीतम छवि नैनन बसी, कि भगवान का दीदार हो गया और वो नैनों में आ गए, हृदय में भी आ गए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए। अब दूसरे की समा ही नहीं सकती मेरे अंदर, क्योंकि भगवान ने कृपा कर दी है। कहा करो कहा करो, ए मेरी बेटियों कहा करो, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि दूसरे की छवि वाला कहां समा सकती है? क्यों नहीं समा सकती? कोई बदगोई करने वाला या कुतर्की, अपनी भाषा में कहेंगे बुरा तर्क करने वाला, कुतर्की, आप बाल की खाल नोचने वाला, कोई कह सकता है क्यों नहीं समा सकती? तो जवाब मिलता है रहीम का दृष्टांत कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, आप चूम लोगे बार बार। इस दृष्टांत को चूम लो। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए, दूसरे की सूरत भला मेरी आंखों में कहां समा सकती है। क्यों रहीम जी ऐसी कैसी बात हुई? भाई मैं क्या करूं, भरी सराय, दृष्टांत देखो, भरी सराय रहीम लखी आप पथक फिर जाए। अगर अचानक एक सरा में कोई मुसाफिर आए, हाँ, और आके दरवाजा खोले और देखे दरवाजे तक जनता सोई पड़ी है, तो सौरा खुद ही उस सरा से निराश होकर लौट जाएगा, बिकॉज देयर इज नो अकोमोडेशन। दरवाजे तक तो सारे सोए पड़े हैं, कमरे सारे भरे पड़े हैं। भरी सराय रहीम लखी, लखी मैंने देखकर, सरा को भरा हुआ देखकर, पथिक मैंने मुसाफिर, आप पथिक फिर जाए, मुसाफिर आप ही वहां से लौट जाएगा। इस तरह मेरे नैनों में और मेरे मन में भगवान इतने भर गए हैं कि दूसरी छवि समाने की जगह ही कोई नहीं। नो अकोमोडेशन, नो अकोमोडेशन। कितना गजब का फरमान है। भगवान करे मेरी और आपकी ये अवस्था जरूर बन जाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रही मन लखी आप पथिक फिर जाए। आप ही मुसाफिर देख करके, हाय यहां तो जरा तिल धरने की भी जगह नहीं रही, तिल धरने की जगह नहीं तो मैं भारी भरकम, या अपने आप को बैठने की भी नहीं, लेटने की तो बात ही दूर हो गई, तो अपने आप निराश लौटेगा। इसी तरह जिसके मन के अंदर भगवान का निवास हो जाता है, फिर तो कहना ही क्या, ये मन लगाना ना, मैं फिर वहीं रुकूंगा। कहां लगाऊं? जहां अधिक से लाभ हो। और कहां अधिक से लाभ होता है? देख लो, मां से हुआ, बाप से हुआ। अगर मां से लाभ अधिक हो रहा होता तो बाप में क्यों मन लगा? देखो समझाने का तरीका महापुरुषों का। अगर बाप में अधिक लाभ होता तो भाई में क्यों लग गया? अगर फिर बहनों में क्यों लगा? अगर इनसे अधिक लाभ होता तो हम पराई औरत की चाहना क्यों करते? अगर मां से मैक्सिमम लाभ मिलता, बाप से मिलता, बहनों से मिलता, भाइयों से मिलता। जब भी हम कोई चाहना करती है ना, हाँ, किसी कमी को पूरा करने के लिए। आजा रामदयाल, ओ रामदयाल,
ओ टीटी, ओ फूटू, मैं तुझे बताऊं, जब भी हम कहीं चाहते हैं, हाँ, किसी कमी को पूरा करने के लिए चाहते हैं, बेटी किसी कमी को पूरा करने के लिए, ए सीटी, मैं तुझे बताऊं, जब भी आपको चाहती हो, हाँ, तो चाहना बता रहा है कि कोई आप में कमी रह गई है। जब आप अपनी मां की चाहना की तो कोई कमी थी, फिर मां से पूरी नहीं हुई तो बाप की चाहना की, फिर वो नहीं पूरी हुई तो बहन भाइयों की चाहना की, फिर वो नहीं पूरी हुई तो सहेलियों की चाहना की, फिर वो नहीं पूरी हुई तो सहेले की चाहना की। ये जो हम आगे चाहना करते जाते हैं, मन भरता नहीं, मन को एंटायर सेटिस्फेक्शन होती नहीं, इसलिए वो आगे आगे कुत्ते की तरह आपके दर पे गया, फिर अगले दर पर, फिर तीसरे दर पर, फिर चौथे दर पर। अगर कोई एक ही उसे भर पेट रोटी दे देता तो कभी ना जाता, आपके घर के आगे बैठ के पूंछ हिला के कहते रहता, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने मुझे भर पेट भोजन दे दिया, वेरी वेरी गुड। लेकिन ऐसी वस्तु बनती नहीं ना, तो मन इसलिए आगे आगे जाता रहा। लेकिन क्या भगवान में लगने के बाद फिर कहीं और लगता है मेरी विचारशीला बेटी, महाराज जी में चुके भर पेट, भर मन, भर अंतःकरण, भरपूर शांति मिल जाती है। इसके बाद फिर नहीं मन कहीं लगता, बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं लगता, फिर कहीं जुड़ता भी नहीं है, हाय हाय, कहीं और अपने आप को लगा सकता भी नहीं है, चूंकि भरपूर शांति मिल जाती है। भरपूर शब्द लगा रहा हूं, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी बुलाना चाहते हो तो एंटायर सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, सेटिस्फेक्शन एंटायर। वो फिर उसको मन कहीं नहीं, संसारिक में लगाने तो फिर आगे लगा और लगा और लगा और लगा। अगर आपका मन पति में लग गया था, हाँ, तो बच्चों की चाहना क्यों की? देर बिट्टे मुंह। अच्छा, अगर आपका मन बच्चे में लग गया था पूरा, हाँ, तो दूसरे बच्चे की चाहना क्यों की? देर बिट्टे मुंह। अगर दूसरे में लग गया था तो तीसरे की चाहना क्यों की? देर बिट्टे मुंह। जबकि गवर्नमेंट कहती रही, हाँ, एक दो काफी और ज्यादा माफी। जब वो बेचारी ट्रकों पे लिखवाती रहेगी, दीवारों पे लिखवाती रह गई, लेकिन आपने माफी नहीं मांगी, फिर अगे फिर अगे फिर अगे। कहीं तो तृप्ति मिलती मन को, हाय रब्बा मेरे, कहीं तृप्ति मिलती है, लेकिन भगवान में लग जाने के बाद फुल स्टॉप, बिग फुल स्टॉप, नट कॉमा, नट कोलन, सेमी कोलन, कोई भी पंक्चुएशन के निशानी नहीं लगती भगवान के बाद। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चूंकि रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन, उसी फर्द को कायम उल अक्ल गिर। अर्जुन, उसकी बुद्धि टिक गई जो भगवान में पूरा रस लेके उन्हीं में तलीन हो जाती है। तो लगाए, अब मन लगाना, लगा के जिंदा रहना ना, कहां लगाए? मनु तो एक बात आवे, छोरी मनु तो एक बात आवे, जहां हमें अधिकतम लाभ हो वहीं लगावे, जहां हमें अधिकतम लाभ हो। हमें तो एक बात सीखी, अनाज मंडी से कनक के ढेरी लगा दी है, हाँ, जो बढ़ चढ़ के बोली दे ढेरी वही ले जाए, जो सेठ को ज्यादा नफा दे वो ले जाए, जो बढ़ चढ़ के। इसी तरह जहां हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो वही मन लगाए, तो वो तो भगवान के सिवा और कहीं से ज्यादा लाभ हो ही नहीं सकता। इसलिए मन को समझा ले, लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा। भगवान कह रही है, कोई ऐरा गरा नथु खैरा भी नहीं कह रहा, कोई पीर पैगंबर नहीं कह रहा, कोई संत महात्मा नहीं कह रहा, बजाते खुद योगियों के योगीश्वर, हाय महान के महाईश्वर भगवान कह रही है, लगाए। और लगाना चाहता है, हमारा दिल तो लगाना ही पड़ेगा ना, हाय हाय, दिल बिना लगाए तो फिर आप जानती हैं फिर दिन कैसे कटेंगे। आहा, तो दिल तो लगाना पड़ेगा, दिल तो लगा के जिंदा रहना पड़ेगा। रब करे, आहा, लगी टूटे ना, जिन्हां दी लगी टूट जाती है ना, हाँ, फिर वो अपने शरीर को भी सांप के किंचल की तरह छोड़ देती है। तो लगाए, कहां लगाए? जहां से ज्यादा लाभ हो तो भगवान में लगाए, तो मुझ में दिल बिठा लो अपने मन में। भगवान जी कह रही है, नेक बेटी, लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, बिल्कुल मुझी में तो कर महवे अकले रसा। तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, हाँ, तो पाएगा मुझ में क्या द्वार। फिर मन हमेशा के लिए उनमें तलीन होकर के अपनी बिगड़ी बना लेता है। लगाने कुछ मन को समझा लो,
मन को समझाना ही चोटी की शिक्षा है, मन को समझाना ही चोटी की दानाई है, मन को समझाना ही चोटी की बुद्धिमत्ता है, मन को समझाना ही लोक प्रलोक बनाने की बड़ी भारी निशानी है। मन को जो समझा रहा हो, या सत्संग में आते हैं, शास्त्र पढ़ती हैं, या भगवान के वाणी को सुनते हैं, सिर्फ मन को लगाने के लिए तो है कि बच्चे मन में लगाने के लिए। इसी में कहा करता हूं, सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। बाबा ये तो बात ठीक है, सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। शरीर का फ्रेम वही रहता है पर अंदर की तस्वीर बदल जाती है। सत्संग में आने में तकदीर बदल जाती है, शरीर का फ्रेम वही रहता है, तस्वीर बदल जाती है। जैसे मानो आपका स्टील का फ्रेम था, हाँ, उसमें पहले आपने किसी एक्टर या एक्ट्रेस की फोटो लगा रखी थी। हाँ, जब आपको भगवान की वाणी में रस आने लगा, पहला काम आपने यही किया, जाते ही यहां से बड़ी बड़ी आप फोटो ले गए, जाते ही उस एक्टर को थोड़ा फाड़ के आग में फेंका और फ्रेम वही रहा है 50-60 रुपए का, और उसमें अपने भगवान का चित्र लगा दिया, भगवान की फोटो जमा दी। यही किया ना। इधर शरीर तो हमारा वही रहता पर अंदर के ख्यालात, हमारे जज्बात वो नहीं रहते। सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है, फ्रेम वही रहता है, तस्वीर बदल जाती है। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।